अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नई किस्त के ट्रेलर के मुतालिक। ट्रेलर में हमने देखा कि उस्मान बे और गेहातू की मुलाकात हुई, इन दोनों के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। इसके साथ साथ हम अहमद अलफ की भी बात करेंगे। कुछ लोग अहमद अलफ के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या इसको सीरीज़ से हटा दिया गया है, क्योंकि काफ़ी किस्तों से इसको सीरीज़ में नहीं दिखाया गया था। और इसके साथ साथ हम ओरहान गाजी के मुतालिक भी बात करेंगे कि क्या बरकन सरदार ओरहान गाजी को भी ख़त्म करने की कोशिश कर सकता है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता किस्त के बाद मद्दाहों के जहनों में बहुत से सवालात हैं, उनके मुतालिक भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि गेहातू के साथ क्या होगा और सुल्तान मसूद और उस्मान बे के दरमियान हैरत अंगेज़ पेशरफ्त क्या है। सुल्तान मसूद के सामने घुटने टेकने वाले नकोला का क्या होगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वो कौन सी गलती है जो बरकन सरदार ने खुद को जाहिर करने के लिए की है और उस्मान बे अपने लिप्स के साथ सरपट कर पकड़ने के लिए कहाँ कोशिश कर रहे हैं। इस सब के मुतालिक आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपको बताएं कि वो वक्त भी आ गया है जब हम सीरीज़ में नई तब्दीलियां देखेंगे और उस्मान बे ने सुल्तान मसूद के सामने अपने दुश्मन वज़ीर आलम शाह का सर तन से जुदा कर दिया, ये भी हमने देखा। यहाँ पर उस्मान बे इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे सुल्तान मसूद को समझाएंगे, इस सूरत हाल को देखते हुए पहले ही अपना तमाम लाया अमल उस्मान बे ने मुरतब किया हुआ और गेहातू और आलम शाह एक दूसरे के सामने ही अपनी सच्चाई सुल्तान के सामने पेश करेंगे। और यही वजह है कि उस्मान बे ने आलम शाह का असली चेहरा गेहातू के सामने ही साबित कि जब गेहातू की सुल्तान से मुलाकात हो तो सुल्तान को तमाम सच्चाई से गेहातू आगाह करे। दूसरी तरफ उस्मान बे ने सुल्तान मसूद की मुखालफत की, जो ये चाहता था कि गेहातू को रहा कर दिया जाए, लेकिन उस्मान बे गेहातू को कहता है कि ये मत समझो कि सुल्तान मसूद तुम्हें बख्श सकता है और मैंने उसके सामने ही उसके वज़ीर को मार डाला है और जो तुमने भी अपनी गंदी चालें आलम शाह के साथ मिलकर चली थी वो सुल्तान के सामने लाने के बदले में रहा किए गए हो। जैसे कि अगर आलम शाह की बात की जाए तो जब उसका सर उतारा गया तो उसके दो अहम कमांडर जिनमें कर्नल भी शामिल थे वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिससे ये मतलब लिया जा सकता है या जिससे ये साबित होता है कि वो दोनों अब उस्मान बे पर एतमाद करने लगे हैं, जो कि पहले ही हमें अंदाज़ा था और वो पहले से ही उस्मान बे का साथ दे रहे हैं। अब अगर सुल्तान की बात की जाए तो वो उस्मान बे के करम ग्लोरी और दरमियान ग्लोरी से जंग में मदद करेंगे, लेकिन अगर उस्मान बे सुल्तान के सामने अपनी बेगुनाही साबित न कर सके और सुल्तान को मना न सके तो वो यूं कैंप से बाहर ना मौजूद होते बल्कि वो कटहरे में मौजूद होते। तो इस सब का मतलब है कि सुल्तान के सामने उस्मान बे अपनी बेगुनाही साबित कर चुके हैं और सुल्तान को उस्मान बे ने मना भी लिया है। लेकिन ट्रेलर में हमने एक तस्वीर देखी है, वो उस जगह की है जहाँ पर उमर बे का कत्ल किया गया है, जो कि बरकन सरदार ने किया है। तो नाज़रीन, इसका मतलब है कि अब उमर बे के कातिल का सुराग लगाया जा रहा है और उमर बे के कातिल के सबूत को तलाश किया जा रहा है और बरकन बे यूं मुल्जिम बन जाएगा, क्योंकि उस्मान बे बरकन बे की बातों पर यकीन नहीं करेंगे। अब बात करते हैं उस गलती की जो बरकन बे ने की, और ये गलती बरकन सरदार ने अनजाने में की थी। वो ये थी कि उमर बे को एक किनारे पर कत्ल किया गया था, जबकि बरकन ने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी मंगोल यूनिट थी जिसने उमर बे पर हमला किया और उमर बे को कत्ल किया है। और गेहातू या कोई भी मंगोल एक किनारे पर कभी भी किसी परिंदे का भी शिकार नहीं कर सकते, तो वो यूनिट कैसे बना सकते हैं। चूँकि गेहातू उस्मान बे की कैद में था, इसलिए मंगोलों पर हमले का इल्ज़ाम लगाने पर भी उस्मान बे हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे, बल्कि वो शक व शुबात में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि उस्मान बे ने तकरीबन तमाम मंगोलों पर हमला कर दिया था और जो बाकी थे वो इतनी तादाद या इतनी ताकत में नहीं थे कि वो उमर बे पर हमला कर सकते या फिर उन्हें शहीद कर सकते। लेकिन यहाँ आपको बताएं कि आगे बरकन सरदार और उनकी मंगीतर बहुत कुछ करने जा रहे हैं। उस्मान बे के दुश्मनों में इजाफा होने जा रहा है, जिनमें गंगूर बे, बरकन बे और याकूब बे, दरमियान बे, जो कि आलम शाह और गेहातू की कमी को दुश्मनी की सूरत में सीरीज़ में पूरी करेंगे। यानी कि यहाँ पर उस्मान बे के दुश्मनों का खात्मा नहीं हुआ, ना ही गेहातू के जाने से और ना ही आलम शाह के सर कलम करने से उस्मान बे के दुश्मनों में कोई कमी आई है। लेकिन हाँ, दो चालसाज साजबाज करने वाले दुश्मन ज़रूर कम हुए हैं। अब बात करते हैं अहमद बे के बारे में।
आपको बताएं कि काफी एक साथ गुजर चुकी हैं, अहमद बे को नहीं दिखाया गया। तो आप सब ये जानना चाहते हैं कि क्या इस किरदार को सीरीज से निकाल दिया गया है? तो ऐसा बिल्कुल भी अहमद बे को स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया, क्योंकि उस्मान बे कबीले में नहीं थे, इसलिए अहमद बे को भी नहीं दिखाया गया। और जब जरूरत पड़ेगी तो इस किरदार को सामने जरूर लाया जाएगा और अहमद बे ही होगा जो आगे जाकर उरहान गाजी का सिपाही बनेगा। और ऐसा भी मुमकिन है कि शायद अहमद बे को कहीं भेजा गया हो, इसलिए अहमद बे को नहीं दिखाया जा रहा। अब अगर बात करें उरहान गाजी की, कि बैरकन ने कहा था कि वो उरहान गाजी को भी ख़त्म कर देगा, तो आपको बताएं कि जैसा कि हम जानते हैं कि बैरकन सरदार भी अपनी रियासत बनाना चाहता है और इसलिए उसने उमर बे को कत्ल किया है और इसके लिए वो आगे भी बहुत कुछ ऐसा करने वाला है। इसलिए उसने उरहान गाजी को मारने का भी कहा और इसके लिए वो अलचर खातून को कबीले में भेजेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि उरहान गाजी का खात्मा हरगिज़ बैरकन बे नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।